मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच्ची। मतलब तुमसे बात करने का और तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। अगर तुम मुझे आज नहीं मिलती ना तो मैं पूरी बोतल पीने वाला था मैं। हाँ। बस करो, बंद करो अपनी ये नौटंकी। कॉलेज टाइम में भी ये सब सेंटी सेंटी बातें करके तुम मुझे उल्लू बनाया करते थे। सखी ये सब क्या है? तुमने मैम को बताया नहीं दैट वी आर बैकिंग आउट? मैंने अब भी उनसे पूछा है एंड शी सेड इट्स टू लेट। और अगर हमने अभी परफॉर्म नहीं किया तो हमें अकादमी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों किया सखी? Sorry विवान, but this competition means a lot to me. Listen, I don't know who you are right now, okay? शायद इस परफॉर्मेंस के बाद तुम ये शो जीत जाओ, बट तुम मुझे, ये सबसे अच्छे दोस्त को हार जाओगी। मिस्टर वागले जी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। यही दिखाना चाहती थी आपको कि एक आप हैं जो किडनी की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर सिंपैथी बटोरना चाहते थे। इन्हें देखा, अब बताइए सिंपैथी की जरूरत किन्हें है? I know, I'm extremely sorry. And to be very honest, वो जो किडनी की बीमारी का जो बहाना था ना, झूठा बहाना था, वो मैंने नहीं, हम दोनों के बच्चों ने बनाया था और आपको फोन किया था, क्योंकि वो दोनों मतलब अथर्व और विद्युत सखी और विवान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। अगर अथर्व और विद्युत या फिर हम में से किसी को भी ये सच्चाई पता होती तो हम ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं। हम तो सिर्फ इसीलिए नाराज थे कि हमें लगा कोई अपनी पहचान और पैसों का गलत फायदा उठाकर हमारी बच्ची का हक छीनना चाहता है। लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। आपका जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था एंड आई एम श्योर कि विवान और सखी भी यही कहेंगे। ऑफ कोर्स अंकल, मैम वी आर एब्सोल्युटली सॉरी। हमें लगा कि वो दोनों सिफारिश की वजह से हम दोनों की जगह ले रहे थे, बट अभी सच पता चला तो आई एम श्योर मी एंड सक हम दोनों शर्मिंदा है, राइट सर? विवान, डैडी, हर्षद अंकल, अब सब जाइए, मैं टीचर से बात करके आती हूँ। ये वीडियो भेजा है सखी ने। क्या फैबुलस डांस करते हैं ना दोनों। नहीं है, कितना गलत सोचते हैं ना हम इनके बारे में। राजेश भाई, सच कहूं तो इन बच्चों को देख के ये एहसास होता है कि अगर हमें फ्रैक्चर हो जाए या 1-2 महीने हमें व्हीलचेयर पे गुजारना पड़े तो कितना भारी पड़ता है। और ये बच्चे तो, ओ माय गॉड, मुझे कितने लोगों ने समझाया, यहां तक कि श्रीनिवास काका और राधिका मासी ने भी बोला कि हमारी सोसाइटी में एक व्हीलचेयर के लिए रैंप होनी चाहिए, पर नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन अब इन बच्चों की विडंबना देख के मैंने ये तय किया है कि हमारी सोसाइटी में व्हीलचेयर के लिए मैं एक रैंप बनवाऊंगा। वाह। और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, बल्कि आसपास की जितनी भी सोसाइटी है वहां व्हीलचेयर के लिए रैंप बनाने के लिए मैं एक मुहिम छेड़ूंगा। क्या बात है, वाह वाह भाई, वाह वाह झालर। थैंक यू काका। नहीं नहीं ठीक है। समाज ना इन बच्चों को बोझ समझती है, और इनको देखो, ये बच्चे अरे डांस में जीत के ना अपने आप को साबित करना चाहते हैं। इसे सखी और विवान ने ना अपना नाम कंपटीशन से पीछे लेना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, एग्जैक्टली। ताकि ये भी ना आगे बढ़े और इनका आत्मविश्वास बढ़े, है ना? दादी, सखी दीदी और विवान को अपना नाम वापस लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों व्हीलचेयर पे है। I mean, सखी दीदी का क्या कसूर है इसमें? नहीं, यहाँ पे बात कसूर की नहीं है, बात करुणा की है।
इन दोनों की परिस्थिति को देखकर इनकी ओर करुणा और सहानुभूति हमें दिखानी चाहिए। अपने से ताकतवर को हराने से ज्यादा महान कार्य होगा अपने से कमजोर को ताकतवर बनाना। इस बारे में सोचना बेटा। और मुझे पूरा विश्वास है सखी ऐसा ही करेगी। वो वहां इसीलिए रुकी है ताकि वो अपना नाम वापस ले ले। डैडी, हाय सखी। अपना नाम वापस ले लूं? क्यों? दिस अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सहानुभूति और करुणा से कंपटीशन नहीं जीती जाती। मैं वहां रुकी थी क्योंकि मैंने टीचर को डांस फेस ऑफ के लिए मना लिया है। डांस फेस ऑफ मतलब? आभा और कार्तिक प्रूव करेंगे कि वो डांस में मुझसे और विवान से बेहतर है। हम दोनों की टीम्स में एक फेस ऑफ कंपटीशन होगा। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। सखी, दोनों व्हीलचेयर पर हैं। मुझे उनकी व्हीलचेयर नहीं, वो ट्रॉफी दिख रही है जिसके हकदार मैं और विवान हैं। और अगर सही हकदार वो दोनों हैं तो लेट देम प्रूव इट। सखी, ये क्या कह रही हो तुम? जीवन ने उनकी वैसी कठिन परीक्षा ली है, ऊपर से तुम उन्हें और चोट पहुंचाना चाहती हो। हम सब जानते हैं कि अगर तुम दोनों में और उन दोनों में अगर फेस ऑफ हुआ तो 100% वो लोग हारेंगे। लेकिन तुम्हारी जीत इंसानियत की हार होगी। तुम्हारा कंपटीशन से अपना नाम वापस लेना इज अ साइन ऑफ कंपैशन, राइट? तुम थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ सखी। नो डैडी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। और आप ही कहते हैं ना हमेशा कि सिलेक्शन शुड हैपन ऑन मेरिट, तो उन्हें भी तो अपना मेरिट प्रूव करने का मौका दीजिए ना। क्या बोल क्या रही है ये लड़की? हाँ, दया माया करुणा तुम्हारे अंदर कुछ है भी है नहीं? तुम मेरी पोती हो ही नहीं सकती। सखी अगर विवान को बताएगी ना तो विवान भी यही कहेगा कि सखी ये मत करो। उसकी बात तो मानेगी ना तू? नहीं दादी। हाँ? क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो मेरी बात मानेगा और आभा और कार्तिक को फेस ऑफ चैलेंज करने में मेरा साथ देगा। क्योंकि अगर कोई मुझे सबसे अच्छी तरह समझता है तो वो है विवान। अच्छा, नो सर, हाउ कैन वी डू दिस टू देम? डांस ऑफ, वो भी ये जानने के बाद कि वो दोनों व्हीलचेयर पे। कम ऑन। तुमने उन्हें डांस करते हुए देखा है विवान? उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। पर मैं उन्हें हराना ही नहीं चाहता। हमारे और उनके बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये कंपटीशन तब फेयर होता जब या तो हम दोनों व्हीलचेयर पे होते हैं या तो उनकी हालत वैसी नहीं होती। पैरा ओलंपिक्स एंड ओलंपिक्स भी डिफरेंट होता है, रिमेंबर? सो प्लीज टेल टीचर दैट वी बोथ आर बैकिंग अप, प्लीज। तुम भी मेरी बात नहीं समझ रहे हो वीव, बट दिस कंपटीशन मीन्स अ लॉट टू मी, ओके? कोई मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मैं उनके साथ कॉम्पीट करके ही रहूंगी। सखी! राजू, मेरी तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सखी ऐसा क्यों कर रही है? देखना, अब कंपटीशन जीतने की जिद में वो अपने संस्कार भूल गई है। तू अंतरा से बात करना, उसे बोल कि वो उसे समझाए और अपना नाम वापस ले ले कंपटीशन से। मुझे भी लगता है बस यही रास्ता बचा है। हाँ, शायद बंदू ही मना पाएगी एज अ बेस्ट फ्रेंड। दादी, डैडी, कोई फायदा नहीं। इट्स नॉट गोना वर्क। दीदी अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मान रही है। एंड दक्कू अंकल ने तो दीदी के इस बिहेवियर के लिए आपको ही ब्लेम किया है कि राजेश वागले की बेटी है, क्रूरता तो होगी। अरे किसी की भी बात नहीं मान रही। क्या कर रहे राजू? एक मिनट, दक्कू भाई ने कल क्या कहा था कि सोसाइटी में रैंप लगवाने का महत्व उन्हें तब पता चला जब उन्होंने आभा और कार्तिक का वीडियो देखा। हाँ। ना कि जब सोसाइटी वालों ने या फिर आपने या पापा ने उन्हें बातों से समझाने की कोशिश की, राइट? इसका मतलब
सखी का दिल भी बातों से नहीं पिघलने वाला, कुछ और करना होगा। हटिए हटिए, आगे से हटिए, राधिका, ये मुझ पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही हो? मुझे नहीं बैठना है व्हील चेयर पे। सीनियर वागले, आप समझते नहीं। क्या है ना, आभा और कार्तिक सखी के लिए गैर है, कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो उनकी परेशानी समझना नहीं चाहती। लेकिन अगर वो अपने दादाजी को व्हील चेयर पे बैठे परेशान देखेगी ना, तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो गलती कर रही है, एहसास हो जाएगा उसे। आ गई सखी, आ गई। तिवारी मार धक्का। हाँ चलो चलो चलो, संभाल के। एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है दादी? क्या हुआ दादाजी को? नहीं दादाजी को कुछ नहीं हुआ है। क्या है ना, दक्कू अंकल है ना, उन्होंने ये बिल्डिंग में ना रैंप लगाया है, तो हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं। भगवान न करे अगर हमें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़े तो। नहीं राधिका, ऐसा मत कहो। पता है, ये जो तब से वहां से यहाँ तक व्हील चेयर खींच के लाने में मेरे हाथ दुखने लगे। और जिन लोगों को दिन भर इसी में घूमना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है, उन बेचारों की क्या हालत होती होगी। नहीं वही तो देखो ना, आभा और कार्तिक वो बेचारे पूरा दिन यही करते रहते हैं बेचारे। शुरू में मुश्किल होती होगी, लेकिन फिर प्रैक्टिस हो जाती है दादी, और एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो मुश्किल नहीं लगता होगा। सखी, ये सब क्या है? तुमने मैम को बताया नहीं दैट वी आर बैकिंग आउट? मैंने अभी उनसे पूछा है एंड शी सेड इट्स टू लेट। और अगर हमने अभी परफॉर्म नहीं किया तो हमें अकादमी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों किया सखी? Sorry विवान, but this competition means a lot to me. Listen, I don't know who you are right now, okay? I mean, तुम्हारे अंदर का वो compassionate और sensitive person कहाँ गया? तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अभी डांस करूँ तो मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और शायद इस परफॉर्मेंस के बाद तुम ये शो जीत जाओ। पर तुम मुझे, ये सबसे अच्छे दोस्त को हार जाओगी। सो जैसा कि आप सबने देखा कि आज का ये कंपटीशन एकदम कांटे का था। आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो वोट्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू योर वोट्स आज के विनर हैं आभा और कार्तिक। डैडी, हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस सखी? उस विमान तक को बुरा लग रहा था, तुम्हारे साथ नाचते हुए ना उसकी भी आंखों में मुझे संकोच और शर्म नजर आई। लेकिन तुम, क्या जीतना इतना जरूरी है तुम्हारे लिए सखी? वो भी आभा और कार्तिक जैसे। जैसे क्या डैडी? अपाहिज, लाचार, क्या है दुनिया की नजरों में वो दोनों? यही शब्द है ना। बस बोलने के लिए डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल जैसे माइंड में ना बस एक इमेज बना देते हैं सब, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना ही वो अपाहिज है, ना ही लाचार है, और ना ही बेचारे है। वो उतने ही एबल है जितने हम लोग। हाँ, है कुछ उनकी तकलीफ है, लेकिन उनसे लड़ना जानते हैं वो डैडी। उन्हें आगे बढ़ने के लिए ना हमारी सिंपैथी की नहीं, हमारी एम्पैथी की जरूरत है।
आज तक बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं इन्होंने, कई मुश्किलों का सामना करते हुए डांसर्स को हराया है, पर आज की जीत इनके लिए खास है। आज इन्होंने उनको हराया है जो हर मायने में इनसे बहुत आगे हैं। सच में आज पहली बार किसी ने हमें दिव्यांग की नजर से नहीं, एक ट्रू कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट किया है। और तुमने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया सखी। कैसा प्रॉमिस? डैडी, आप सब की तरह ना मुझे भी लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन जब मैंने आभा और कार्तिक को देखा तब लगा कि इनजस्टिस मेरे साथ नहीं, इनके साथ हो रहा है। इनकी स्पेशल एबिलिटी को देखकर चूज किया गया है, जो गलत है, क्योंकि ये डांस में उतने ही सक्षम है जितने मैं और विवान। और ये दर्द मैंने उनकी बातें सुनकर महसूस किया। आभा, हम कितना भी अच्छा डांस कर लें, कहने वाले तो यही कहेंगे कि हम कंपटीशन में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम दिव्यांग हैं और लोगों की सहानुभूति हमें मिल रही है। कोई तो हो जो हमें लाचार नहीं, एक पक्का कॉम्पिटिटर समझे। कोई तो हो जो हमें ऐसे ट्रीट करे कि हम उनसे अलग नहीं। कोई तो ऐसा हो। और फिर मैंने इनसे बात की और इन्हें एक टफ कंपटीशन देने का प्रॉमिस किया, ताकि सबको एहसास हो कि ये मेरिट पे हमारे एकेडमी को रिप्रेजेंट करना डिजर्व करते हैं। फिर मैंने और टीचर ने एक प्लान बनाया। विवान को एकेडमी से निकालने की धमकी भी मैंने ही दिलवाई, ताकि वो मेरे साथ डांस करे। सॉरी विवान। लोग इन्हें बेचारे समझकर कंपटीशन जिता देते हैं, लेकिन उनके स्किल्स की तो कोई बात ही नहीं करता। और इसीलिए मैंने इन्हें टफ कंपटीशन दी। चलो चलो सब लोग सॉरी बोलो। ए, चलो से सॉरी टू सखी। सखी, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी 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 साहब। सच में तुम दोनों ने ना मेरे जैसे कई डांसर्स को ना इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये चेयर से शुरू होके हमारा चीर हरण कैसे हो गया? अरे बंधु रानी, तुम्हें जाकर एक दिन नहीं हुआ, यहाँ पर मेरी हालत खराब हो गई है। छोटी छोटी चीजें ढूंढने में मेरी वाट लग गई है। यहाँ गैस पर पानी चढ़ा दिया, चाय बनाने के लिए मुझे लाइटर नहीं मिल रहा है। सॉरी, वो लाइटर खराब हो गया था। एक काम करो ना, माचिस से जला लो। माचिस नहीं मिल रहा है, इसीलिए लाइटर के बारे में पूछ रहा हूँ ना। अगर माचिस मिलती तो मैं माचिस से जला लेता। साइड वाला जो शेल्फ है ना, वहाँ देखो। साइड वाले शेल्फ में वहाँ रेड कलर का एक डब्बा है। इसमें नमक है। उसके पीछे एक येलो कलर का डब्बा है, उसमें देखो। मतलब ये माचिस न होकर अली बाबा का खजाना हुआ। कुछ चीजें ना इमरजेंसी के लिए ऐसे संभाल संभाल के रखती हूँ मैं, खजाने की तरह। हाँ, ओहो,
कभी हमें भी ऐसे खजाने की तरह संभाल कर रखो ना। जी राजेश बाबू, बिल्कुल। चलो बाय। ये डरता क्या है, रखना। रखता हूं ना। ए, तुम लोग भी रखो, चलो। हाँ रख रहे ना, पहले तू तो रख। हाँ ओके 1 2 3 स्टार्ट। मैं राजेश वागड़े उर्फ राजू ये कसम खाता हूँ कि जब भी मेरी बीवी मायके जाएगी मैं हमारे पांचों के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप 5 पापी पे ये पोस्ट डालूंगा कि घरवाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, गुलाबो खिचकंडा। ये बोलना अन्ना, लोकर बोल। मैं अन्ना उर्फ अन्ना चूज करना, सेम टू सेम कसम खाता हूँ। मैं प्रकाश उर्फ पकिया, सेम टू सेम कसम खाता हूँ। ए मनिया बोलना जल्दी। मैं मनोज डोंगरे उर्फ मनु, सेम टू सेम कसम खाता हूँ। बुझी हुई मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम नहीं दिलवा सकता था। बुझी हुई मोमबत्ती पे खाई हुई कसम याद नहीं रहती। ये जो गरम गरम चटका लगा है ना, ये चटका कसम भूलने नहीं देगा। सही कहता था अन्ना चूज गन्ना। ये चटका लगने से कसम याद आ गई। चलो पोस्ट डाल देता हूँ। घरवाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, गुलाबो खिचकंडा। मार्फतिया दासानी और चंदू को भी बुला ले। यस यस ये बात। जी आइए एक मिनट यस सर। 1 2 3 एक मिनट क्या हुआ? ए अन्ना चूज गन्ना, अरे वहां जाके क्यों बैठा, आना इधर, साथ में चीयर्स करते हैं। चल अन्ना जल्दी आ। एक कंडीशन पे चीयर्स करूंगा। ये राजू जो कब से सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, उसको बोलो मर्दों वाला ड्रिंक पिए, तभी आके सबके साथ चीयर्स करूंगा। हाँ सर, सही बोला अन्ना। देख राजू, अपने मेंस पार्टी है, यहाँ पे ना लेडीज अलाउड है और ना सॉफ्ट ड्रिंक। ये सही है रे। जूस मैं जूस ही पीऊंगा। चलो हो गई पार्टी। क्या किधर? अरे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। और क्या, घर बुला के इंसल्ट करने का था तो पहले ही बोल देता। मेंटली प्रिपेयर होके तो आते। तुम लोग भी ना यार बहुत नौटंकी करते हो। तो क्या लाया? विस्की ना? चल बना चल। चलो अभी पी रहा हूँ तुम लोगों के लिए। हो गया 1 2 3 अरे आगे। राधे भाई सॉरी लेट हो गया। ये झालर जोशीपुरे की वजह से लेट हो गया। जोरा भाई तैयार होने को इतना टाइम लगाती है राजेश। व्हाट जोरा भाई? क्या बात है, आप आ गए। अब होगी असली पार्टी। एक मिनट मैं आपको मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। अच्छा, ये है मनिया, ये है पकिया, ये है जतिन, ये अन्ना चूज गन्ना। गन्ना। हाँ, और ये तो आप जानते हो अपने त्रिदेव। देखो भाई, कौन सा वाला पियेंगे? ये वाला राजेश भाई, मैं जूस पीऊंगा और आपको बोल देता हूँ कि आप भी जूस ही पियेंगे। मैं यही बोल रहा था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। चलो ऐसा ग्लास फेंक के मारूंगा ना। राजेश भाई आप पियो, उसकी बात मत मानो। ले चल जूस पी। राजेश भाई, आपको परम पूज्य वन्ना पापी। 1 2 3 क्या बात है। क्या टाइम पास हुआ। हाँ बोल। कुछ सुना यार, कुछ गाना भी ना, खाली दारू पीने थोड़ी ना है यार। हाँ ये बात है। हाँ राजू, तू गा। नहीं भाई, मुझे माफ करो, वरना लास्ट टाइम पार्टी में अन्ना का जो हाल हुआ था ना, वो हाल मेरा होगा। फिर मैं भी पूरी पार्टी में नाराज होकर घूमता रहूंगा। तो आई नो। हाँ अच्छा, इनको पता है सब। बताओ क्या हुआ था, बताओ। नहीं आई मीन क्या हुआ था अन्ना जी के साथ। अन्ना जी? भाई इतनी इज्जत लाइफ में नहीं मिली है अन्ना चूज गन्ना को। अन्ना जी, अरे माफ किया जी। क्या ये देखो कितने, कौन सा पैक चल रहा है तो अभी माफ किया। अरे मार्फतिया। वो सब जाने दो और राजू को गाने दो। नहीं गाओ। मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा बाद में करते हो। सर गाओ ना। अरे गाता हूँ, चलो। ये
देखते तेरी बड़ी याद आ रही है। मल्टी बैगर स्टॉक्स में पेनी स्टॉक जैसा फील कर रहा हूँ तेरे बिना। एक मिनट, ये मुझे पता नहीं है। ओ मार्फत जी, मैंने कहा था ना कि लास्ट पार्टी में अन्ना के साथ ऐसी हुआ था। आई नो। हाँ, लेकिन क्या हुआ क्या था सर? हुआ ये है कि अन्ना को लास्ट पार्टी में गाना था। गाना थाम तो लास्ट पार्टी में हुआ ये कि अन्ना में ऐसे ऐसे मैं भी गाऊंगा, तो चालू हो गया। तो अन्ना ने ऐसे साया लगाया, उसके बाद में सब गाने लग गए। और अन्ना का जो पोपट हुआ है ना, उसके बाद पूरी पार्टी में अन्ना को गाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? अन्ना चूस गन्ना। ए राजू, रात गई बात गई, जाने दे ना वो, तू अभी गा। ओके। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। नहीं ये नहीं रे। ए राजू, हाँ, ये भजन मत गा रे। ये भजन नहीं रे, ये ऐसे मधुर गाना है। मधुर नहीं, माधुरी। माधुरी का कोई गाना गा। सर वो वाला गाइए ना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। हाँ ये अच्छे। दोस्ती की है तो झेलनी तो पड़ेगी। ये बंद करता हूँ मैं और ऐसी गाते हैं। नो प्रॉब्लम। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी की अनुपस्थिति का कितना नाजायज फायदा उठा रहा है ये लंपट राजेश वागले और उसके ये महालंपट दोस्त। मैं इनकी करतूतों का वीडियो बना के परम पूज्य वन्ना भाभी को भेजता हूँ। पापा 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 आ गए। पापा को मत बताना प्लीज। एक मिनट, मैं रिसीव करता हूँ श्रीनिवास काका को। डॉक्टर भाई, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। पापा को पता चलना चाहिए। इस पाप का पप्पा को पता चलना ही चाहिए। ये टिश्यू सब छुपा। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं तृप्ति। एक मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पे आ गई हैं। नहीं यस नहीं यस झालर सही पते पे आइए। मैंने बुलाया, हमारी दोस्त है तृप्ति। ये सब क्या है हर्षद? पार्टी। अंदर बात करते हैं ना हम लोग, चल। अरे राजेश भाई जरा। हर्षद, हर्षद ये क्या? तुमने झूठ बोल के मुझे यहाँ पे बुलाया। क्या? तुमने मुझे कहा था कि यहाँ पे फैमिली डिनर पार्टी चल रही है। तुम मुझे अपनी और राजेश भाई की फैमिली से मिलवाना चाहते थे। सॉरी हाँ, मैंने तुमको झूठ बोल के बुलाया, लेकिन सच बोल के बुलाता तो तुम आते क्या? नहीं आती ना? तृप्ति, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच्ची। मतलब तुमसे बात करने का और तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था।
अगर तुम मुझे आज नहीं मिलती ना तो मैं पूरी बोतल पीने वाला था मैं। हाँ। बस करो, बंद करो अपनी ये नौटंकी। कॉलेज टाइम में भी ये सब सेंटी सेंटी बातें करके तुम मुझे उल्लू बनाया करते थे। राजू, व्हाट इज दिस? ऑल मेंस पार्टी बोल के लेडीज को इनवाइट करके रखा है। ये अन्याय है दोस्तों, अन्याय। अरे मुझे मालूम भी नहीं ये सब हो रहा है इधर। मैंने नहीं बुलाया, वो हर्षद भाई ने बुलाया, वो भी मुझे बिना पता है। पक्का पपाया आ गया। अब पका हुआ पपाया नहीं, पक्का पपाया आ गया। पक्का पप्पा आ गए। प्लीज पापा को मत बताना, प्लीज पापा को मत। ए राजू, पक्का इज हियर, नो फियर। मैं दरवाजा खोल, रुक। अरे नहीं, पक्का मत, स्टे हियर। 1 मिनट, दरवाजा मैं खोलूंगा। अरे प्लीज पापा को मत बताना। ज्योति भाभी। हाँ। ज्योति भाभी। हाँ। अब सॉरी टू डिस्ट्रीब्यूट यू ऑल। ज्योति भाभी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। हाँ वही, सेम टू सेम। वो क्या है ना, मैं गाजर का हलवा बनाकर लाई थी हर्षद के लिए। वैसे तो हमारे हर्षद पीते नहीं है, मतलब साल में एक आध बार, लेकिन जब भी पीते हैं ना तो पीने के बाद मेरे हाथ का गाजर का हलवा खाने की आदत है उनकी। आदत बदल गई अभी। क्या? हर्षद कहाँ है? इधर, एक मिनट, अभी थे इधर। नहीं भाई, एक मिनट, इधर तो एक मिनट, अंदर बेडरूम में। थैंक यू दक्षेश भैया। बचपन का और कॉलेज का प्यार है ना, कोई नहीं भूल सकता। मैं ना आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। कौन है? होते ऐसा कुछ देख, मेरी बात सुन। देख क्या कर रही है? मैंने तुम्हें देवता समझा और तुम दानव निकले। इस दानव को मैं आज मार के बाहर निकाल दूंगी, बाहर निकाल दूंगी। बस करो ज्योति भाभी, बस करो प्लीज। राजेश भैया, क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा कि हर्षद का है तो आप बोलने लगे कि बस करो ज्योति भाभी, बस करो। बस करो, पति की इतनी सेवा करना बस करो, ये मैं कह रहा था। वरना क्या है, पति बिगड़ जाते, बिगड़ गए, बिगड़ जाएंगे हर्षद भाई जो है ना, अगर आप उनकी इतनी ऐसी सेवा करेंगे ना। वो सब तो मुझे नहीं पता राजेश भैया, मैं तो बस अपने हाथों से बना ये गाजर का हलवा अपने हाथों से हर्षद को खिलाना चाहती हूँ। कहाँ है हर्षद? अंदर बेडरूम में। थैंक यू दक्षेश भैया। हर्षद! ज्योति, दरवाजा बंद कर। हर्षद, क्या हुआ हर्षद? बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा पति हूं मैं। जो मैंने किया ना, मुझे नहीं करना चाहिए था ज्योति, कभी नहीं करना चाहिए था। क्या किया आपने? अरे तू कहाँ जा रही है? मैं तुझे घर पे अकेला छोड़कर पार्टी मनाने चला है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तेरा भी मन करता होगा पार्टी मनाने को, एंजॉय करने को, है ना? करता होगा ना? हाँ। तो चल, आज हम लोग
अकेले अकेले जाके पार्टी करते हैं, टी पार्टी करते हैं, है ना? सच में हर्षद? पक्का? चल 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 चाय पार्टी करेंगे। चल चल ज्योति भाभी। ज्योति? ज्योति? ज्योति, मेरी बीवी आई है। प्लीज 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 मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ देखेगी ना तो मेरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं क्या करूं पर? कहीं छुप जाओ, कहीं चली जाओ, गायब हो जाओ। कहाँ जाऊं? प्लीज प्लीज। अरे ये रह गया। ओह, सॉरी राजेश भैया, आपके पार्टी की शान को मैं अपने साथ ले जा रही। चलिए। क्या पार्टी की? चलिए चलिए। राजेश भाई, ये सारा कसूर आपका है। ना आप ऐसी वाहियात पार्टी रखते और ना ही ये व्यभिचार होता। मैं आपको बोल देता हूं कि क्या? नहीं। भाई कितने बेडरूम है मेरे घर में? नहीं होता, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी आप सब टल्ली टपोरियों का वीडियो बनाता हूं और परम पूज्य वन्ना भाभी को भेजता हूं। रुकिए आप लोग। प्रणाम वन्ना भाभी। ये देखिए आपके पति राजेश वागले और उनके दोस्तों की करतूत। ज्योति जा, चाय तो बना के ले क्या? बगैर चाय के पार्टी कैसी? हाँ, ये बाद में। हाँ, हर्षद, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज के बाद बात मत करना मुझसे। गुड बाय। वन्ना भाभी, आपके अनुपस्थिति में यहाँ क्या कांड हो रहे हैं देखिए आप, देखिए। अरे ये प्राणी है ना, मेरा तलाक करवा के रहेगा। अरे इसको रोकने का कोई आइडिया दो। अरे दोस्तों, इस राक्षस को कैसे रोके? अन्ना, आइडिया बोलना। फॉर्मूला नंबर 44। 44? नहीं। हाँ नहीं। हाँ। सीरियसली? नो ऑप्शन। वन्ना भाभी, मैं इन सब का लंबा चौड़ा वीडियो बना के आपको भेजूंगा। आप इनकी बीवियों को भेजना। आज मैं इन सबको नंगा कर दूंगा, नंगा। ये देखिए, ये भी देखिए। ओह माय गॉड। क्या? व्हाट इज ओह माय गॉड? ये शर्ट क्यों उतारी? शर्ट क्यों उतारी? आप हमारे नंगे पुंगे वीडियोस भेज रहे थे ना हमारी बीवियों को, हो गए नंगे, है ना? अब भेजिए वीडियो। हाँ, भेजिए। मैं वंदू को भी भेजना, ताकि वंदू को भी पता चले कि आप कितने बेशर्म और बेहया हो, जो ऐसे नंगे पुंगे वीडियोस बनाते फिरते हो। गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हे बेशरम वागले, शर्ट पहनो, शर्ट पहनो। शर्ट पहनेंगे, पहले आप वीडियो डिलीट करो। नो 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 नो, डिलीट करो। नहीं, अभी पैंट। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो? ओह व्हाट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। करता हूं। ये देखो, ये डिलीट। ओके, हो गया। अभी यहाँ से भागो, नहीं तो एक पैक। ओह माय सर, अभी ऐसे ही रहते हैं ना, अच्छा लग रहा है ऐसे खुला खुला। तो अब होगी इसके आगे शर्टलेस पार्टी। चीयर्स। अब समझा हम चीयर से लेके चीर हरण तक कैसे पहुंचे। अरे बाप, थैंक गॉड पापा नहीं आए और वंदू को पता नहीं चला।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।